श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथैकविंशो अध्याय भरत वंश का वर्णन और राजा रंतिदेव की कथा। तो श्री सुकवाच, विथतस्य सुतो मन्युर्बृहच्छत्रो जयस्ततः, महावीर्यो नरो गर्गः संक्रतिस्तु नरात्मजः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विथत अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत्छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृति। गुरुश्चरन्ति देवश्च संकृतेः पाण्डुनन्दन, रन्तिदेवस्य हि स यहामोत्र च गीयते। संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परीक्षित, रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। व्ययद्वैतस्य ददतो लब्धं लब्धं बुभुक्षतः, निष्कंचनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह, परिग्रह, ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। व्यतीयोरष्टचत्वारिंशदहान्य पिबतः किल घृत पायसं स्वयावं तोयं प्रातरूपस्थितम्। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को ना मिला। 49वें दिन प्रातः काल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। कृच्छ प्रात कुटुम्बस्य क्षुत्रं भयां जातवेतपेहो, अतिथिर्ब्रह्मणः काले भोक्तु कामस्य चागतम्। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे। परंतु ज्यों ही उन लोगों को भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। तस्मै संवय भजत सुवर्णमाद्यत्य हृदयान्वितः, हरिं सर्वत्र संपशयन सबुक्त्वा पेयो द्विज। रंतिदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते, विभक्तं व्यभजत तस्मै रसलाय हरिं स्मरण। परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए हुए अतिथि को खिला दिया। यथा शूद्रे तमन्यो अगादितः स्वविराव्रतः, राजन्निमीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते। जब शूद्र खा पी कर चला गया, तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। स्वाधृत्यावशिष्टं यद बहुमना पुरस्कृतं, तच्च दत्त्वा नमश्चक्रे स्वभयः स्वपतये विभो। रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से
जो कुछ बच रहा था सब का सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। पानीय मात्र मुक्षेशम तच्चैकपिरत्परम पाश्यतः पुल्कसो अभाग्या तपो देह शुभस्य मे। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूं, मुझे जल पिला दीजिए। तस्य ताम करुणाम वाचम निशम्य विप्ल आश्रमाम कृपया वृषं तप्त इति महामृतम वचः। चांडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृत में वचन कहने लगे। न कामये गतिमीश्वरात् परामष्टर्दियुक्ताम पुनर्वं वा आर्तिं प्रपद्ये अखिल देह भाजा मनः स्थितो येन भवन्त्य दुःखाः। मैं भगवान से आठों सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूं तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। श्रोत्राष्टश्रमो गात्र परिश्रमच्च दैन्यं किल महः शोक विषाद मोहा सर्वे निवृताः कृपणस्य जन्तोर्जीविषोर्जीव जलार्पणान्मे। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास पीड़ा शरीर की शिथिलता दीनता ग्लानि शोक विषाद और मोह ये सब के सब जाते रहे, मैं सुखी हो गया। इति प्रभास्य पानीयं म्रियमाणः पिपासया पुल्कसाया ददाद्धीरो निसर्ग करुणो नृपः। इस प्रकार कहकर रंतदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक ना सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है। तस्य ते भुवनाधीशाः फलदाः फलमिक्षताम् आत्मानं दर्शयाञ्चक्रुर्माया विष्णुर्निर्मिता। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। सवै तेभ्यो नमस्कृत्य नेह संगो विगतिस्पृह वासुदेवे भगवती त्याचक्रे मनः परम। रंतदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और इस प्रहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेम में भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव ने तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। ईश्वरालंबनं चित्तं कुर्वतो अनन्यरारसः माया गुरुमयी राजन् स्वप्नवत कृत्यलीयत। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। तत्प्रसंगानुभावेन
रन्ति देवानुवर्तिनः अभवन योगिनः सर्वे नारायण परायणा। रंत देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। गर्गाच्छिन्निस्ततो गर्गाय छत्रा ब्रह्मयवर्तत दुरतिक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रयारूण्यः कविः। पुष्करारूणित्यत्र ये ब्राह्मण गतिं गताः बृहच्छत्रस्य पुत्रो अभूदिस्ति यज्ञस्ति नापुरम्। मन्यु पुत्र गर्ग से सिनी और सिनी से गार्ग्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था द्रुतिक्षय। द्रुतिक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रियारुणी, कवि और पुष्करारूढ़ी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहच्छत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। अजमीणोद्मीणस्य पुरमीणस्य हस्तिनः अजमीणस्य वंशयाः स्युः प्रियमेधादयो द्विज। हस्ती के 3 पुत्र हुए, अजमीण, द्विमीण और पुरमीण। अजमीण के पुत्रों में प्रियमेध आदि ब्राह्मण हुए। अजमीणादि बृहदेशपुस्तस्य पुत्रो बृहद्धनुः बृहत्कायस्तस्तस्य पुत्र आसीत् यदरथः। उन्हीं अजमीण के एक पुत्र का नाम था बृहदिषु। बृहदिषु का पुत्र हुआ बृहद्धनु और बृहद्धनु का पुत्र बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ हुआ। तत्सुतो विदस्तस्य सेनजित समजायत रुचिरास्यो दृढ़हनुः कास्यो वत्सस्य तत्सुता। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सेनजित। सेनजित के 4 पुत्र हुए, रुचिरास्व, दृढ़हनु, कास्य और वत्स। रुचिरास्वतः पारः पृथुसेनस्तादात्मजः पारस्य तनयो निपस्तस्य पुत्र शतं स्वभूत। रुचिरास्व का पुत्र पार था और पार का पृथुसेन। पार के द्वारा पुत्र का नाम नीप था, उसके 100 पुत्र थे। सकृतव्यां सुखकन्यायां ब्रह्मदं दत्तमजी जनत सयोगी गविभार्यायां विश्वक्सेन मदात सुतम। इसी नीप ने, नीप मतलब छाया, छाया का प्रसंग ऐसे है, श्री सुखदेव जी असंग थे पर वे वन जाते समय एक छाया सुख रच कर छोड़ गए थे। उस छाया सुख ने ही गृहस्थोचित व्यवहार किए थे। तो इसी नीप ने सुख की कन्या कृत्वी से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। जयगीसव्योपदेशेन यो तंत्रं चकारः उदक्स्वनस्तस्तस्माद् भल्लादेव बारदीशाव। इसी विश्वक्सेन ने जयगीसव्य के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उदकस्वन और उदकस्वन का भल्लाद। ये सब बृहदी सु के वंशज हुए। यवीनरो द्विमीढस्य कृतिमांस्तस्मृत नाम्ना सत्यधृतिर्यस्य दृढनेमि सुपार्श्वकृत। सुपार्श्वरात् सुनिस्तस्य पुत्रः शन्नितमांस्ततः प्रतिहिरण्याबाधयो योगं प्राप्य जघोष्मषट्। संहिताः प्राच्यशाम्नां विनीपो युधस्तस्तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जय। धूमीण का पुत्र था यवीनर, यवीनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृति,
सत्यध्रत का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र सुपार्श्व, सुपार्श्व से सुमति, सुमति से सन्नतिमान और सन्नतिमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्य साम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी। कृति का पुत्र नीप था, नीप का उग्रायुध, उग्रायुध का क्षेम्य, क्षेम्य का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय। ततो बहुरथो नाम पुरमीढो अप्रजो अभवत्, नलिन्यामजमीढस्य नीलः शान्तिस्तुस्त, शान्तेषु शान्तिस्तु पुत्रः पुरुरोऽक्रस्ततो अभवत्, भर्म्याश्वतस्ततनयस्तस्य पञ्चासन्मदगलादय, यवीनरो बृहदिषुः काम्पिल्यः संजयः सुताः, भर्म्याश्वः प्रायपुत्रामि पांचानां रक्षणाहि। रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। द्विमीढ़ के भाई पुरमीढ़ को कोई संतान न हुई। अजमीढ़ की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी, उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुज, पुरुज का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भरम्यास्व। भरम्यास्व के 5 पुत्र हुए, मुदगल, यवीनर, बृहदिषु, काम्पिल्य और संजय। भरम्यास्व ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ हैं, इसलिए ये पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मोदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। विषयामलमिमेति पांचाल संगीता, मुदगलाद ब्रह्म निवृतम गोत्रम मोदगल्य संगीतम। भरम्यास्व के पुत्र मुदगल से यमज संतान हुई। यमज मतलब जुड़वा। उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहल्या। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए सतानंद। मिथुनम मुदगलाद भरम्याद दिवोदासः पुमान भूत, अहल्या कन्यकास्यस्यां सतानंदस्तु गौतमात्। सतानंद का पुत्र सत्यध्रति था। वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यध्रति के पुत्र का नाम था शरद्वान। तस्य सत्यध्रतिः पुत्रो धनुर्वेद विशारद, शरद्वांस्तत्सुतो यस्मादुर्वशी दर्शनात् किल, शरसप्तम्बे अपतद रेतो मिथुनं तदभुक्षमुमभम, तददृष्ट्वा कृपया गृह्णाक्षन्तरनुर्मृग्यां चरन्, कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्न्य भवति कृपी। अब जो सत्यध्रति के पुत्र का नाम था शरद्वान, एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का वीर मूंजे के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज संतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम था कृपाचार्य और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कंदे एकविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। आगे हम पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन करेंगे। अभी आरती प्रारंभ करते हैं। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की,
महापुराण भागवत निरमल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीला रतिर सरस निधान की कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमोह सदे हरि चरित गान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्त्वरेश प्रकाशिनी परम ज्योति परम ज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय सुराश विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान की। जय श्री कृष्ण गोविंद भक्त मुरारी।